अब यहाँ पर कह रहे हैं पृथ्वीज्ञान। ये सारे शब्द हैं जैन, वैदिक, बौद्ध, इन सब दर्शनों में है। पृथ्वीज्ञान भी लोग मानते हैं, पर कोई कुछ को छोड़ते, कोई कुछ को छोड़ते, कोई कुछ को छोड़ते हैं। तो स्मृति, पृथ्वीज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये आप 5 पर्व प्रमाण मानते हैं। अब हाँ, अब सुनो, अब जो 6 मार रहा है ना, वो तो सब मान के चल रहा है, कुछ छोड़ता कुछ ग्रहण करता है। अब यह देखना है आपको कि जो भारतीय दर्शन है, जैन, बौद्ध, चारवाक, नैयायिक, वैशेषिक, शांक, योग, जैमिनी, प्रहर, भाट, अब इन सब में क्या ना, स्मृति, पृथ्वीज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, अभाव, अर्थापत्ति, अभाव। अब ये और जोड़ दिए, फिर उपमान, ठीक है, ये जोड़ दिए। अब इनमें हर दर्शन कुछ जोड़ लेता है, कुछ घटा लेता है। और जैन दर्शन क्या कह रहा है? भाई सुनिए, आप अर्थापत्ति योग बोल रहे हो तो अनुमान में जा रहा है, चलिए उपमान बोल रहे हो वो पृथ्वीज्ञान में जा रहा है, ठीक है, तत्प्रतियोगी। अच्छा, जो जो आप घटा रहे बढ़ा रहे हो, इन सब के अंदर ही सब कुछ है। जैसे 25 तत्व उन्होंने बोले, तो 25 तत्व में उन्होंने सांख्य ने 10 इंद्रियां बना ली। अब 10 इंद्रिय कैसे बना ली? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और उनकी इंद्रियां कैसी हो गई? 2 हाथ, पैर, मस्तिष्क, गुदा, ठीक है, इन सबको कर्मेंद्रिय बना लिया, ठीक है, ये क्या हुए? कर्मेंद्रिय। अब ये क्या है इनकी? नाक, कान, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय। जबकि स्पर्श इंद्रिय में ये जो उनकी 5 कर्मेंद्रिय थे ना, सब आ गई, समझे कि नहीं? इसलिए जैन दर्शन ने वो 5 ही स्वीकार किया। अब समझो, पर पहले समझो, इनने जो कहा उससे सुनो। वे 2 मान भी लो, फिर 2 जो तुमने माने हैं, उन 2 के काम कितने से होते हैं? तो 5 ही मानना पड़ेंगे। जैसे कि 5 इंद्रियां हैं, उसमें भोग इंद्रिय है और काम इंद्रिय है। अरे हम ही मान रहे हैं, जैन मान रहा है इस बात को। तो इस पर रसना एक काम इंद्रिय है, ठीक है, और 3 भोग इंद्रिय, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये 3 है, ये भोग इंद्रिय है। और ये रसना, स्पर्श एक काम इंद्रिय है। ऐसा भेद किया है। दर्शनम, स्मरणम, कारणकम, सकलम। दर्शन देखो, सामने बच्चा बैठा इंदौर का, ये वही है दर्शन। स्मरण, सामने दर्शन हुआ, वही है स्मरण। तो अब दर्शन, स्मरण, जो स्मृति ना, वही स्मरण है। तो जो स्मरण किया, स्मृति और दर्शन, इनका जोड़ रूप जो ज्ञान है, इसका नाम पृथ्वीज्ञान है। पृथ्वीज्ञान जो है वस्तु की त्रिकालिकता को सिद्ध करता है। पृथ्वीज्ञान है वस्तु की त्रिकालिक सिद्ध करता है। वस्तु त्रिकालिक नहीं मानोगे तो पृथ्वीज्ञान घटित तो होता नहीं। संगलम, पृथ्वी, उसका नाम पृथ्वी। यहां तक पृथ्वीज्ञान की परिभाषा है, ठीक है। अब सुनिए, अब इतना पृथ्वीज्ञान ये वही था, इतने से काम नहीं चलेगा। एक पृथ्वीज्ञान का दृष्टान है सदृश, एकत्व पृथ्वीज्ञान, एकत्व पृथ्वीज्ञान हो गया। तदेवेदम, ये वही है। क्या है? एकत्व पृथ्वीज्ञान, तत्सदृशम। अब चलिए, रवि, ये लड़के भैया से लगता है,
तत्सदृश, ठीक है, तत्सदृश, गो सदृश का भैया सदृश होगा। तद विलक्षण, ये सत्यार्थ विलक्षण ही है, दुनिया से विलक्षण, विपरीत ये सबसे, हाँ विलक्षण है। गो विलक्षण महिषा, अब समझा रहे हैं ना, अभी घबरा क्यों रहे? तत्प्रतियोगी, तत्प्रतियोगी, इधर देखो, इधर ये भोला बैठा ना, इससे दूर वो बच्चा बैठा है, वो उससे दूर बैठा है, वो उससे दूर बैठा है, क्रम से तत्प्रतियोगी, उसके अपेक्षा वो, उसके अपेक्षा वो, उसके अपेक्षा ये तत्प्रतियोगी है, ठीक है। आगे सबके सूत्र आने वाले हैं, आप घबराओ मत। क्या? अरे धन्य, या तो पूरे विचित्र जीव है, विचित्र ही रहने दो। ये कह रहे हैं प्रतिविज्ञान किसे कहते हैं? तो दर्शन स्मरण कारण कम, दर्शन और स्मरण दोनों का जिसमें कारण बनता है, उसका जो संकलन है वो प्रतिविज्ञान है। ठीक, शेषांग विचार करेंगे।